अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ चिकन के सालन की रेसिपी। पहले मैंने आप लोगों के साथ कौरमे की, अचार गोश्त वगैरह की रेसिपी शेयर की है, सालन की रेसिपी नहीं शेयर की। तो मैं अब आप लोगों के साथ सालन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जिस तरह हम घर में बनाते हैं तो हम लोग आज बनाएंगे बिल्कुल विलेज स्टाइल में, और बहुत ही ईजी सी रेसिपी होगी, सिंपल सी। आपने करना ये है कि वीडियो को स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ होंगी ना, उनके नोटिफिकेशन जो होंगे वो पहले आप लोगों को मिलते रहेंगे, और इसी तरह की इजी सी रेसिपीज़ भी आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 kg चिकन। तो मैंने इसके लिए लिए हैं 2 प्याज, और घी मैंने लिया है 1 कप। तो इसे जो है हम पहले प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं दोपहर के लिए खाना बना रही हूँ, तो इसलिए फिर मैंने सोचा आप लोगों के साथ सालन की रेसिपी भी जो है वो भी मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे जो है हम इसे पहले थोड़ा सा सॉफ्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क कलर अभी नहीं देंगे। और चिकन जो है वो मैंने धो के और छलनी में रखा हुआ है, ताकि उसका पानी जो है वो निकल जाए सारा। अगर आप बाउल वगैरह में इसी तरह डाल के रखते हैं तो उसे पानी नहीं निकलता। तो उससे होता ये है कि जब हम चिकन को सालन में ऐड करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देता है, तो उससे टाइम भी बहुत लगता है और चिकन टूट भी जाता है। तो इसलिए हम इसे धो के छलनी में रखेंगे। प्याज को हम थोड़ा सा गोल्डन कर लेंगे। तो जैसे ही हमारे प्याज गोल्डन होंगे, हम चिकन इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा, आपको अब लगेगा कि बाकी मसाले मैंने पहले डाले नहीं हैं और मैंने चिकन पहले ऐड कर दिया है। तो इससे ये होगा कि एक तो चिकन हमारा टूटेगा नहीं, और इससे दूसरा ये होगा कि इसमें ना पहले ही ऑयल में बहुत ज़्यादा अच्छे से पक जाएगा, और इसकी स्मेल वगैरह भी नहीं होगी, और कच्चापन भी जो होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ी देर हम इसे अच्छे से चम्मच चलाएँगे ताकि ये चिपके क्या नहीं। और फिर इसके बाद जो है हम इसमें बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे, ठीक है। आंच जो है वो मैंने थोड़ी सी मीडियम कर दी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखी और बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखी, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम इसमें बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने सबसे पहले इसमें ऐड किया है, अच्छा मैंने इसे ना थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे के रख दिया था। उससे ये था कि इसमें जो थोड़ी भाप वगैरह थी ना, उससे भी ये अच्छे से पक गए थे। उसके बाद मैंने इसमें टमाटर ऐड किए हैं। टमाटर मैंने 3 लिए हैं मीडियम साइज़ के। तो टमाटर के साथ हम इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्ची जो है, इन तीनों को मैंने इकट्ठे ही पीस लिया था। अब हम वो ऐड कर देंगे इसमें। ऐड करने के बाद जो है हम इसे थोड़ी देर ढक्कन दे के रखेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन है उसका टेस्ट इसमें अच्छे से आ जाए, और चिकन जो है वो अदरक लहसुन में अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा, इसकी खुशबू भी अच्छी आएगी, ठीक है। इसके बाद हम बाकी के मसाले ऐड कर रहे हैं। उसमें हमने ऐड किया है इसमें सूखा धनिया पाउडर ऐड किया है। अच्छा, ये थोड़ा सा मोटा कूटा हुआ है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं है। तो उसके बाद इसमें हमने नमक ऐड किया है, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ ही इसमें मैंने साबुत ज़ीरा ऐड किया है इस तरह से आधी चम्मच। और उसके साथ ही जो है इसमें हम कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, और सुरख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, और हल्दी ऐड करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें मसाले ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, या फिर मेरी वीडियो को देख के ना आप इसी तरह से भी ऐड कर सकते हैं, आपको जिस तरह अच्छा लगे। लेकिन मेन बात जो मैं आपको बता दूं, मिसालों का जो टेस्ट है ना वो सबका एक जैसा नहीं होता। कुछ बहुत ज़्यादा तीखे होते हैं। मुझे पहले भी एक वीडियो में कहा था कि आप इसमें इसकी जो है ना सेम आप नहीं बताती कि कौन सी मिकदार कितनी डालनी है। तो मैं आपको हर वीडियो में ये भी ज़रूर बताती हूँ साथ ही कि आपके मसाले जो हैं वो सबके एक से नहीं होते, किसी के खुले होते हैं, किसी के पैकेट वाले होते हैं, तो उनका सबका टेस्ट जो है और तीखापन जो है वो अलग होता है, ठीक है। तो टमाटर का ही पानी था, मैंने उसी में ही इसे पहले अच्छे तरीके से भुना है, मैंने इजाफी पानी कुछ भी नहीं डाला। और इसे ढक्कन दे के हम रखेंगे। पहले तो हम इसे मसाले में ही अच्छी तरीके से भून लेंगे चिकन को, और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से ऐड कर सकती हैं, भून सकती हैं, ठीक है। इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा शोरबा ऐड करूँगी, और शोरबा ऐड करने के बाद जो है हम इसे ढक्कन दे के रख देंगे ताकि ये अच्छे से उबल जाए। चिकन जो है हमारा अच्छे से पक गया है, तो अभी हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे ताकि हमारा शोरबा जो है वो भी पक जाए। इसके बाद जो है हम इस पे ऐड करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया और साबुत मिर्चें।
साथ ही जो है बस 1-2 उबाल आने के बाद हम इसे उतार देंगे और हल्की आंच पे रख देंगे या फिर इसी तरह उतार के रख देंगे। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो हमारा सालन रेडी हो जाएगा। आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।